हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यासों का विकास, जिसमें हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं प्रेमचंद जी से पूर्व के उपन्यास। क्योंकि हिंदी उपन्यासों का विकास हम प्रेमचंद जी से मानते हैं, यानी प्रेमचंद जी से पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, 3 आधारों पर हम उपन्यासों को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी मुख्य रूप से है। इनको हम उपन्यास सम्राट की पदवी देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन का प्रामाणिक और वास्तविक चित्र पाठकों को देखने को सुलभ हुआ। अपने महान उपन्यासों के कारण इनको हम उपन्यास सम्राट की पदवी देते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने काल में राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित उपन्यास लिखे। यहाँ तक कि इनके उपन्यासों से संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। प्रेमचंद युग यानी प्रेमचंद जी ने जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान आखिरी उपन्यास लिखा। ये उपन्यास इनके प्रमुख उपन्यासों में माने जाते हैं। इन उपन्यासों में इन्होंने प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर के जीवन के साथ जोड़ने का एक तो काम किया है। दूसरा, इन उपन्यासों में इन्होंने बाल विवाह से संबंधित, दहेज प्रथा से, कुलीनता का पत्नी के स्थान पर आदि को उठाया गया है। और इन्होंने जैसे सेवा सदन में तो इन्होंने कुलीनता की प्रश्न को उठाया है, और प्रेमाश्रम में इन्होंने सर्वप्रथम प्रेमाश्रम और गोदान में इन्होंने ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया गया है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि ये सर्वत्र सराहना प्राप्त की गई है। और रंगभूमि में ये है कि इन्होंने शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया है। कर्मभूमि में स्वतंत्रता के संग्राम की एक झलक दिखाई है। गबन उपन्यास में इन्होंने स्त्रियों के आभूषण से संबंधित परिणामों को बताया गया है। कायाकल्प जो पूर्व जन्म से संबंधित है उसका चित्रण किया गया है। और गोदान जो इनका श्रेष्ठ उपन्यास था, जिसमें प्रेमचंद जी पर हावी हो गया था, वो उपन्यास गोदान है, जिसमें अत्याचार, साम्राज्यवाद आदि का चित्रण किया गया है। और इस गोदान में मानव कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है, क्योंकि जिसमें उपन्यास में होरी की व्यथा संपूर्ण किसान को लेकर के किया गया है। और इस उपन्यास के माध्यम से लेखन कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित करते हुए गोदान, होरी, धनिया, मालती आदि का जो उसके समाज में थे उनका चित्रण करा है। और समाज में उस समय किसानों की ऐसी ही स्थिति थी जिसका चित्रण उन्होंने गोदान में दिखाया है। इस युग के और भी उपन्यासकार हुए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कंकाल, तितली, एरावती। विश्वंभरनाथ कौशिक ने लिखा है माँ भिखारनी। चतुर्सेन शास्त्री हैं जिन्होंने वैशाली नगर की वधू, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता। पांडे वेचन शर्मा ने लिखा है दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में। वृंदावन लाल वर्मा है जो गढ़ कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि उपन्यासकार हुए जिन्होंने इस काल के उपन्यासकारों में महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। संक्षेप रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग के उपन्यासों का विषय तो अनेक विविध था, लेकिन इन उपन्यासकारों का एक ही दे था कि सामाजिक उपन्यासों का अपने उपन्यासों का विषय बनाया जाए। दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर भी नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजक और सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना भी इन्होंने की है।
इस समय के जो उपन्यास लिखे गए थे वो राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना से उनकी क्षितिज इस काल में अत्यंत विस्तृत हो गई थी। इस काल में हिंदी साहित्य के ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान किया जिसे कालजयी रचनाएं देकर के साहित्य की गरिमा बढ़ाई। इसलिए हम प्रेमचंद जी को एक उपन्यास सम्राट, उपन्यासकार की पदवी देते हैं, यानी उपन्यासकार मानते हैं। दूसरा युग है प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में यह है कि प्रेमचंद जी के बाद में अन्य स्वतंत्र प्रेमचंद जी के बाद में उपन्यासों की अनेक धाराएं रही, एक धारा की ओर नहीं रह करके विविध धाराओं में विकसित हुई है। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में क्या, मानव ग्रंथ की जो गुत्थियां थी उनको सुलझाने का इन्होंने प्रयास किया है। जैसे जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। यहाँ तक कि जैनेन्द्र ने जैसे लिखा है सुनीता है, परख है, त्यागपत्र, कल्याणी है, और अज्ञे ने, और क्योंकि इन्होंने मानव जीवन की जो नारी स्थिति है उसकी कुंठाओं का मनोविश्लेषण रूप से सुलझाने का प्रयास किया है। जैसे अज्ञे जी ने अपने अजनबी में भी मनोविश्लेषण की